Now बच्चों, let us see the question. The pressure that must be applied to the ends of the steel wire of length 10 centimeter to keep its length constant when its temperature is raised by 100 degree centigrade, and that given data is for steel, Young modulus is 2 into 10 to the power 11 Newton into Newton upon meter square, and the coefficient of thermal expansion is. इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट डेटा है, अपने को स्टील वायर की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दैट इज इम्पोर्टेंट डाटा, एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर राइज। ये अपने को दे रखा है यहाँ पर यंग मॉडुलस अपने को गिवन है कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, एंड ये अपने को दे रखा है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखिए सबसे पहले बात तो क्या है, अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, तभी अपने को क्वेश्चन का पिक्चर क्लियर हो पाएगा, पूरा कंप्लीट पिक्चर क्लियर तभी हो पाएगा। देखिए मैं सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये आपको एक रोड दे रखी है, ये आपको एक रोड दे रखी है, ठीक है जी। इस रोड की लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए आपने इधर प्रेशर अप्लाई किया, आपने इधर प्रेशर अप्लाई किया, ये दो साइड से आपने प्रेशर अप्लाई किया। अब आप चाहते हो कि ये प्रेशर क्या रखना, ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट रखना है, सो प्रेशर अप्लाई किया आपने, बिल्कुल जी आपने प्रेशर अप्लाई किया। अब ये वाला प्रेशर की वैल्यू अपने को निकालनी है, जबकि अपने को गिवन डेटा यंग्स मॉडुलस दे रखा है। अगर आपको यंग मॉडुलस का पता हो तो y से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आता है, स्ट्रेस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसको क्या लिखते हो, लोड अपॉन स्ट्रेन, लोड अपॉन स्ट्रेन। और सिंप्लीफाई करो तो लोड अपना हो जाएगा प्रेशर, एंड द स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। अगर आप ध्यान से, ये वाला P इधर, L गया ऊपर, डेल्टा L ये आ गया। अब अपने को बेसिकली डेल्टा L की वैल्यू निकालनी है, जो कि अपन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके निकालेंगे, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकाल के ये निकालेंगे। इस कोफिशिएंट से अपने को क्या पता चलता है, द एक्सपेंशन इन लेंथ इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ अल्फा एंड द टेम्परेचर डिफरेंस, अल्फा एंड द टेम्परेचर डिफरेंस। ये डेल्टा एल आ गया। इस डेल्टा एल को कहाँ पुट करते हैं अपन, पी एल अपॉन डेल्टा एल की जगह मैंने रखा एल अल्फा डेल्टा टी। एल ने एल को क्या कर दिया, एल से एल को अपन ने फिनिश कर दिया, पी बाय अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख रहे हो, अगर ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा फोकस में लाते हो, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो कहीं भी लेंथ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आया है। तो जब प्रेशर और फोर्स की बात करी जाए अपने से, तो अपन इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अपने को कहीं भी ये फोर्स और प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। अब जो वैल्यूज़ अपने को दे रखी है, अपने को बेसिकली प्रेशर का वैल्यू निकालना है। प्रेशर का वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू वाई एल्फा डेल्टा टी, ये आएगा। अब वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए और प्रेशर का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए। वाई का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, एंड अल्फा इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5, डेल्टा टी इज गिवन 100। सो द फाइनल, ये 11 -5 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 2 8 हो गया। ये समथिंग समथिंग ये आएगा तुम्हारा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, दैट इज फाइनल आंसर। और इसमें देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ई ऑप्शन इज द फाइनल आंसर, ई ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। सो द फाइनल आंसर
the pressure required to constant the length is 2.2 into 10 to the power 8 Pascal. Thank you. Best of luck.